तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है रिकवरी आफ्टर इंटेंस वर्कआउट, और इंजरीज़ के बारे में भी कुछ बात करेंगे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें रिकवरी के बारे में बता दें और इंजरीज़ के बारे में बता दें कि हमें पर्टिकुलर एरिया में पेन होती है तो उसे हील अप कैसे किया जाए। तो आज उस चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ रिकमेंडेशंस बताऊंगा जो कि मैंने खुद पर भी एक्सपेरिमेंट की और मुझे उससे काफ़ी कह सकते हैं कि आप फ़ायदा हुआ, और मेरा जो रिकवरी का प्रोसेस है वो काफ़ी बेहतर हुआ। अक्सर ये होता है कि आप इंटेंस वर्कआउट करते रहते हैं, काफ़ी अर्सा इंटेंस वर्कआउट करते रहते हैं और आपको वो फिर चीज़ इंजरी की तरफ ले जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हमें मसल सोरनेस फील होती है नेक्स्ट डे तक भी। इसे कहते हैं हम डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। इनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी वाटर इनटेक अच्छी नहीं है, या आपकी जो स्लीप टाइम है वो 7 से 8 घंटे का नहीं है, ये 3 चीज़ें आपने इन पे पहले फोकस करना है। उसके बाद आप कुछ रेमेडीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी। अच्छा, तो अब रिकमेंडेशंस पे आते हैं। तो जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हमें मसल सोरनेस फील होती है, तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले वर्कआउट के बाद आप लाइट वेट के साथ जो भी पर्टिकुलर मसल को आपने हिट किया इंटेंस वर्कआउट के साथ, आप उसे लाइट वेट के साथ रैप्स करें एट द एंड ऑफ द वर्कआउट। उससे ये होगा कि आपका जो रिकवरी का प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। मुझे इंटेंस वर्कआउट के बाद पेन फील होती थी, तो उसके बाद जब मैं लाइट वेट के साथ रेपिटेशंस करता था तो मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिलता था और रिकवरी का भी प्रोसेस काफ़ी बेहतर हो जाता था। उसके बाद आपने जब घर जाना है तो कोल्ड शावर लेना है। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी एक दफ़ा रिलैक्स हो जाएगी। फिर जो भी पर्टिकुलर आपका एरिया है जिधर आपको सोरनेस फील हो रही है, उधर आप या तो ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयल के साथ मसाज करें, या फिर डीप हीट करके एक ट्यूब आती है वो आप अप्लाई करके किसी गर्म कपड़े से उस मसल को कवर अप कर दें। आधा घंटा भी मोर देन इनफ। उसके बाद आप वो कपड़ा बेशक रिमूव कर दें। फिर उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि आप सप्लीमेंटेशन की सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मल्टी वाइटामिन यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा 3 फ़िश ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या कोलेजन यूज़ करते हैं। हम जो आम रेसलर्स हैं उनका ज़्यादा यही मसला होता है कि वो कहते हैं कि हमारी जॉइंट में पेन आ गई, ये मसला हो गया। तो वो जॉइंट की रिकवरी के लिए कोलेजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि हमें इंजरीज़ के बारे में बता दें कि हमारे रिस्ट में इंजरी है, गोल्फर में या शोल्डर में पेन है, वो ठीक नहीं हो रही जिस वजह से हम प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप हैवी वेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उस एरिया में पेन आ रही है जिधर आपको इंजरी फील होती है, ये सिवियर इंजरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पेन फील हो रही है तो आप उस पर हैवी वेट लिफ्ट ना करें। आप उसे लाइट वेट के साथ उन एंगल्स में हिट करें जिधर वो आपको पेन आ रही है। फॉर एग्जांपल आपको रिस्ट की अगर इंजरी है, या गोल्फर की है, या शोल्डर की है, तो आपको यूट्यूब से काफ़ी सारी ऐसी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी हील अप करने के लिए उस एरिया को। आप कुछ एक्सरसाइजेज टारगेट करें, उनको लाइट वेट के साथ आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ये स्लो प्रोसेस होगा। अगर आपकी इंजरी क्रॉनिक काफ़ी लंबी चलती आ रही है या फिर आपको सिवियर इंजरी है, तो कुछ आप 1-2 महीना लाइट वेट के साथ उस एरिया को आप हील अप करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मसल की सोरनेस काफ़ी ज़्यादा है और वो हील अप नहीं हो रही, आप काफ़ी अरसे से इंटेंस वर्कआउट करते आ रहे हैं, तो आप 1-2 दिन का रेस्ट भी ले सकते हैं बीच में अपने वर्कआउट प्लान के। उससे ये होगा कि आप ये ना करें कि आप बिल्कुल टोटली रेस्ट ले लें। आप 1-2 दिन बिल्कुल लाइट वेट के साथ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। उससे आपका ब्लड फ्लो भी बेहतर होगा, जिस वजह से उस मसल को हील अप करने में काफ़ी हेल्प आउट होगी। तो यही सजेस्टेड है कि आप प्रॉपरली पहले रिकवर करें अपने वर्कआउट के बाद,
वो यही चीज़ें जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप अपनी डाइट, वाटर इनटेक और स्लीप, ये मैं बार बार इन्फोसिस इन चीज़ों पे इसीलिए कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको लोग निगलेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमें वर्कआउट से कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करें। उसके बाद की चीज़ें हैं जो आप लाइट वेट के साथ रैप्स करेंगे या सप्लीमेंटेशन अडॉप्ट करेंगे या कोल्ड शावर लेंगे और ऑयलिंग करेंगे उस मसल की, तब जाकर वो चीज़ हेल्प आउट करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। होपफुली ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हों और इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट दिखाएं थोड़ी सी और मज़ीद, ताकि मैं मज़ीद मोटिवेशन के साथ और इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।